Hello students, welcome to all in the social science class once again. The students, today in this module we are going to read about Muhammad Ghori, who invaded India after Mahmud Ghazni. The students, there was a small kingdom of Ghor in Afghanistan. This kingdom was ruled by Muhammad Ghori. He conquered Ghazni and handed over Ghazni to his brother. Now he decided to attack India to expand his empire. The main aim of Muhammad Ghori was not to loot the great wealth of India. मीन्स अफगानिस्तान में गौर का एक छोटा सा साम्राज्य था. इस साम्राज्य यानी किंगडम पर मोहम्मद गोरी का रूल था. मोहम्मद गोरी ने गजनी साम्राज्य को जीत लिया और गजनी को अपने ब्रदर को हैंड ओवर कर दिया यानी सौंप दिया. अब उसने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए इंडिया पर अटैक करने का डिसीजन लिया. मोहम्मद गोरी का मेन एम इंडिया की धन संपत्ति को लूटना नहीं था. डियर स्टूडेंट्स, let's discuss about the establishment of Islamic Empire. Muhammad Ghori was a founder of Islamic Empire in India. He captured Peshawar, Lahore and Sindh. Prithviraj Chauhan defeated him in the first battle of Tarain, but in the second battle of Tarain he defeated Prithviraj Chauhan and took over दिल्ली एंड अजमेर. मोहम्मद गोरी भारत में इस्लामी साम्राज्य का संस्थापक था. उसने पेशावर, लाहौर और सिंध पर कब्जा कर लिया. तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने उसे हराया था, लेकिन तराइन की दूसरी लड़ाई में उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया और दिल्ली और अजमेर पर अधिकार कर लिया. विदाउट कॉन्करिंग कन्नौज, the dream of Muhammad Ghori to establish an Islamic empire was incomplete. A battle took place between the Muslim and the Rajputs. King Jayachand was defeated and Muhammad Ghori occupied Kannauj and Banaras. Muhammad Ghori did not have a child of his own, so he put his territories under the charge of his trusted slave and general कुतुबुद्दीन ऐबक. कन्नौज को जीते बिना या विजय प्राप्त के बिना मोहम्मद गोरी का इस्लामिक एम्पायर इस्टेब्लिश करने का सपना अधूरा था. सो मुस्लिम्स और राजपूत के बीच लड़ाई हुई, जिसमें राजा जयचंद की हार हुई और मोहम्मद गोरी ने कन्नौज और बनारस पर कब्जा कर लिया. मोहम्मद गोरी का अपना कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसने अपने क्षेत्र को अपने विश्वसनीय दास और जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक के चार्ज में रखा. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द मेन रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ मोहम्मद गोरी. द मेन रीजन फॉर हिज सक्सेस was disunity among Indian rulers and caste system. During this period, common people were not happy and they had no contact with the ruler. Some Rajput rulers conspired with Turks against their own country. मीन्स मोहम्मद गोरी की सक्सेस का मेन रीज़न इंडियन रूलर्स और कास्ट सिस्टम के बीच डिसयूनिटी थी. उनके विचारों में मतभेद था. इस पीरियड के दौरान कॉमन पीपल खुश नहीं थे और उनके रूलर्स के साथ भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं था. मीन्स रूलर्स के साथ उनके कोई खास संबंध नहीं थे. कुछ राजपूत रूलर्स ने तो अपनी ही कंट्री के अगेंस्ट टर्क्स के साथ षड्यंत्र किया. फ्यूडल सिस्टम एंड लैंड ओनर्स वीकेंड द पावर ऑफ इंडियन किंग्स. सामंती व्यवस्था और भूमि के मालिकों ने भारतीय राजाओं की शक्ति को कमजोर कर दिया. द आर्मी ऑफ मोहम्मद गोरी वॉज वेल इक्विप्ड. दे हैड cavalry as a part of their army, whereas the Indian ruler used old method of war and did not have efficient war of equipments. The elephant were not
proved so much helpful during the war. So, these were the main reasons for the success of मोहम्मद गोरी. मोहम्मद गोरी की आर्मी वेल इक्विप्ड थी. उसकी आर्मी में घुड़सवार सैनिक भी शामिल थे, जबकि इंडियन रूलर्स वार के ओल्ड मेथड ही यूज़ करते थे और उनके पास कुशल युद्ध उपकरण यानी अच्छे शस्त्र नहीं थे. युद्ध के दौरान हाथी इतने मददगार साबित नहीं हुए थे, इसलिए ये सब मोहम्मद गोरी की सफलता के मुख्य कारण थे. Dear students, Muhammad Gori got success in every invasions, but he was not successful for conquering Gujarat. The ruler of Gujarat, King Bhimdev, gave him such a crushing defeat that he could not dream of peeping into Gujarat again. मीन्स मोहम्मद गोरी को हर आक्रमण में, हर अटैक में सफलता मिली, बट वो गुजरात पर विजय पाने में कभी सफल नहीं हुआ. गुजरात के राजा भीमदेव ने उसे करारी हार दी, ऐसी करारी हार दी कि वो फिर से गुजरात में झांकने का सपना ना देख सके. सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड हाउ डिड टर्क्स इन्वेड इंडिया एंड established a Muslim empire in India. Dear students, now let's discuss the keywords. First one is Caliph, a leader of Islamic polity regarded as a successor of Muhammad. इस्लाम धर्म के उत्तराधिकारी को खलीफा यानी कैलिफ कहा जाता है. सेकेंड वन इज हेरिटेज, द आर्ट, बिल्डिंग, ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स that a society consider important to its history and culture, or the legacy transformed from one generation to another. Means कला, इमारत और परंपराएं और मान्यताएं जिन्हें समाज अपने इतिहास और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण मानता है या विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदल जाती है, उसे हेरिटेज यानी विरासत कहा जाता है. थर्ड वन इज हिस्टोरियन, एन एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स. अतीत की घटनाओं का अध्ययन करने वालों को हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार कहते हैं. नेक्स्ट वन इज लाइनेज, द लाइन ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एंसेस्टर, फैमिली, रेस एट्सेट्रा. लाइनेज मीन वंश. वंश का अर्थ है किसी विशेष पूर्वज, परिवार और वंश के वंशज. नेक्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट, दैट इज अपॉइंटमेंट, यानी किसी भी जॉब के लिए कैसे कोई भर्ती होना, रिक्रूटमेंट. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया वाज लेड बाय. द ऑप्शंस आर महमूद ऑफ गजनी, सेकेंड ऑप्शन इज महमूद गोरी, एंड थर्ड वन इज महमूद बिन कासिम and Mahmud bin Tughlaq, that is fourth option. So which one is right? The first Muslim invasion in India was led by, the right option is Mahmud of Ghazni. The second statement, Mahmud of Ghazni attacked India mainly to establish his empire in India, to spread Islam in India, to take away the famous artisan from India, or to plunder the wealth of India. So the right answer is Mahmud Ghazni attacked India mainly to plunder the wealth of India. वो भारत में धन लूटने के लिए आया था महमूद गजनी. थर्ड स्टेटमेंट, who defeated Mahmud Gori in the first battle of Tarain? जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, कुतुबुद्दीन ऐबक और अब्बासिद खलीफ्स. तो राइट आंसर इज पृथ्वीराज चौहान. नेक्स्ट स्टेटमेंट, who among the following were the first to bring Islam into India? Turks, Mongols, Arabs or Persians? The right answer is Turks. Next statement, the trusted slave and general appointed as a deputy of Indian territories by Muhammad Gori was Qutbuddin Aibak, Iltutmish, Nasruddin Mahmud or Ghiyasuddin Balban. So trusted slave and general appointed as a deputy of Indian territories by Muhammad Gori was Qutbuddin Aibak.
Okay students, let's filling the blanks. The first fill up is wars among the Rajputs resulted in political instability. Second fill up, Turks were recruited dash by the Caliph. Means Turks were recruited as guards and professional soldiers by the Caliph. Third fill up, Ghazni's most destructive attack was on dash in dash. तो कहाँ अटैक किया था? सोमनाथ टेम्पल, that is in Gujarat. Fourth fill up, Muhammad Ghori was defeated by Prithviraj Chauhan in Gujarat. And last one is Indian society was based on caste and varnas. So students, let's discuss whether these statements are true or false. The first statement is Mahmud Ghazni invaded India 17 times. So this is a true. Next one, many Muslims settled in India due to their trade interests. This is also true statement. Next one, Muhammad Ghori was defeated in both the battles of Tehran. That is wrong, false. Next one, Muhammad Ghori conquered Kannauj and Banaras. This is also right, yani true statement. And next one, Muhammad Ghori had 3 children, but this statement is false. You read Muhammad Ghori has no child. Thank you. Stay happy and stay blessed.